नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही रहस्यमयी साधना दे रहा हूँ, जिस साधना के बारे में शायद ही किसी को ज्ञान होगा या शायद ही किसी को इसका पूर्ण जानकारी होगी। वैसे इस साधना में मेहनत तो ज़रूर है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी वस्तु या चीज़ प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होती है। एक छोटी सी भी वस्तु या चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इस क्षेत्र में। उसी प्रकार जो ये साधना देने वाला हूँ मैं, स्वरूप सिद्धि साधना, इसका अर्थ ये है कि साधना को सिद्ध करने के पश्चात आप अपने रूप को अपने इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित ही क्या, आप किसी भी इंसान का रूप अन्य इंसान का, किसी भी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी का भी रूप आप धारण कर सकते हैं। ये तो है ही है, साथ में आप किसी भी सूक्ष्म शरीर भी धारण कर सकते हैं। आप किसी जीव जंतु का भी शरीर आप धारण कर सकते हैं, और कोई विशाल आकार शरीर यानी कोई बड़े जीव या जानवर की शरीर भी आप धारण कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इस प्रकार की साधना जो मैं दे रहा हूँ, ये आप में से अधिकांश लोग इस साधना पर विश्वास नहीं करेंगे और इस साधना को केवल ये सोचेंगे कि मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए शायद ऐसी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। परंतु मैं इतना ही कहूँगा कि जो इस चीज़ को पूरी तरह विश्वास करे या माने, वही मैं से जुड़े या मेरे चैनल से जुड़े या मेरे साधना लाइन में आगे बढ़े। अन्यथा वो इंसान बिल्कुल ही मेरे इस चैनल को भी हटा दे और मेरी बातों को भी कभी न माने और कभी मुझसे ना जुड़े। ऐसे इंसान के लिए मैं इतना ही कहूँगा। परंतु मुझे जहाँ तक अपनी साधनाओं और अपनी शक्तियों पर और अपने गुरुओं पर विश्वास है, विश्वास रहा है और बना हुआ है, वो इस कारण से ही है कि मैंने ऐसा अद्भुत शक्तियों को प्राप्त किया है, परखा है, जाना है, समझा है, सिद्ध किया है। तभी मैं इस प्रकार की चीज़ें और वस्तुएं मैं देता हूँ या डाल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों के नाम से, हालांकि ये सब चीज़ें वाकई में होती है, परंतु इसके नाम से लोग या दूसरे यूट्यूबर बहुत गलत चीज़ें, घटिया चीज़ें डालते हैं। परंतु मैं वो घटिया चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ। उसमें जो सच्चाई होती है केवल उतना ही डालता हूँ। अब उसमें आपकी इच्छा है, आप चाहे इसे मानो या न मानो, वो आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है, परंतु सत्य जो है वो कभी नहीं बदलता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत उच्च कोटि की साधना दे रहा हूँ। इस साधना के विषय में इतना ही कहूँगा, इस साधना को जिसने भी सिद्ध कर लिया, वो अपने रूप को, स्वरूप को किसी भी रूप में बदल सकता है, किसी भी आकार, किसी भी रंग, किसी भी रूप में बदल सकता है। वो किसी भी स्वरूप में बदल सकता है, यहाँ तक किसी देवता के स्वरूप में भी बदल सकता है। तो ये साधना की सिद्धि से यही फ़ायदा होता है हमको, एक ही फ़ायदा होता है हमको। कोई बहुत सारे फ़ायदे नहीं होते, परंतु एक ही फ़ायदे होता है। तब मैं साधना का विधान मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना में सबसे पहले आपको एक नदी का
किसी भी नदी का, तालाब इत्यादि नहीं होना चाहिए, कोई एक नदी का किनारा आपको ढूंढना होगा जो आपके घर के आसपास हो या पास हो या जैसा भी हो, जहाँ पर बैठकर आप इस साधना को कर सकें। अब आपको कुशा का आसन लेना है। कुशा का आसन अगर किसी कारणवश नहीं मिलता है तो दरी का जो आसन होता है, मतलब दरी मतलब जो रस्सी होता है उसका जो आसन होता है, दरी का आसन होता है, वो आप ले सकते हैं साधना में, या फिर कुशा का आसन ले सकते हैं। तो आपको ये आसन अपने स्थान में नदी के किनारे में बिछाना है और चारों तरफ अपना सुरक्षा घेरा बंधन कर लेना है। सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन, ये सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इतना करने के पश्चात आपको जो है उसी नदी के जल को अपने हाथों में लेके ये संकल्प लेना है कि मैं, ये साधना 41 दिनों की होती है, कि मैं ये साधना 41 दिनों की जो साधना है स्वरूप सिद्धि साधना, इसको मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ और 41 दिन तक करूँगा। मुझे पूर्ण सफलता देना। जल देवी या जल माता या जल पिता, जो भी आप कहना चाहें, वो कहकर ये शपथ लेकर आप उस साधना को उस रात से शुरू कर दें। इसमें उक्त मंत्र का पाठ आपको 11 माला करना है प्रति रात्रि। रात्रि 9 बजे के बाद आपको इस साधना को करनी है और रात्रि 3 बजे के अंदर इस साधना को ख़त्म करनी है, 3 बजे से पहले अंतर्गत। तब इस साधना का वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम परब्रह्मणे नमः। ओम ह्रीम परब्रह्मणे नमः। तो ये मंत्र है इस साधना का। इसमें कोई भी दिशा चल जाएगी और इसमें किसी भोग इत्यादि की, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। शुद्धता की भी कुछ खास आवश्यकता नहीं है इस साधना में। तो केवल इस साधना में केवल मंत्र ही मुख्य है और इस मंत्र को अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 11 माला इसको आपको प्रतिदिन पाठ करना है। थोड़ा सा धैर्य रखना है साधना में। 41 दिनों तक आपको साधना पूर्ण करनी ही करनी है। तो अपने आप ये शक्ति जो है आपको स्वयं महसूस होने लग जाएगी। 41 दिन क्या, हफ्ते 10 दिन में आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि ये शक्ति जो है आपके अंदर आते चले जा रही है। आप जैसा चाह रहे हो आपका स्वरूप वैसा बदलता जा रहा है, तुरंत बदल रहा है वो भी। तो इस प्रकार से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा और 41 से ज़्यादा से ज़्यादा 42 दिन के अंतर्गत आपको पूर्ण सिद्धि साधना में मिल ही जाएगी, मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके बाद मिलने के पश्चात आपको जो आसन है अपना कुशा का आसन जो आप लिए हैं उसको उसी नदी के जल में विसर्जित कर देना है और वापस लौट जाना है आखिरी दिन। तो इस प्रकार से आपको साधना पूर्ण करना है। इस साधना में किसी चीज़ का, किसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा और होता भी है तो कुछ बुरी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, परंतु आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आप सुरक्षा बंधन और घेरा बंधन करने के पश्चात, शरीर बंधन करने के पश्चात बिल्कुल सुरक्षित है। आपको पूर्ण ध्यान अपने मंत्र पर लगाना है और 11 माला आपको प्रतिदिन इसका पाठ करना है। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कोई भी नियम नहीं है और कोई भी इसमें बंधन नहीं है इस साधना में। जो बस इतना ही करना है, इसी में आपको पूर्ण सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी, ज़रूर ही प्राप्त होगी, ऐसा मेरा दावा है। तो इतना ही साधना का विधान बताना चाहता था आज के वीडियो में। ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, यही कहूँगा। जो कर सके, जिसमें धैर्य हो वही करे, अन्यथा कोई अन्य इंसान जिसमें धैर्य नाम की चीज़ ना हो वो बिल्कुल भी इस साधना को ना करे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।